आपको घातांक और करनी से सवाल रिलेटेड जो बताएंगे। आज का क्लास फर्स्ट है, तो आज जो हम बेसिक चीज़ घातांक और करनी में जानेंगे और कुछ नहीं। बेसिक मतलब कि बेसिक सामान आपको हम बताएंगे। आज घातांक करनी का पहला क्लास जो है बेसिक सामान मतलब बेसिक जो फार्मूला सब होता है आज का क्लास में वही चलेगा। उसके बाद अगला जो होगा अगला सवाल अगली क्लास में चलेगा। आज जो है बेसिक क्लास खाली चलेगा, देखिएगा। तो आज जो है अभी फार्मूला इस पट्टी लिखते हैं, उसके बाद जो है उस पर सवाल रिलेटेड जो आएगा उससे सवाल हम देंगे। तो बेसिक मतलब फार्मूला जो होता है, इधर देखिए, ए एम पावर एम गुना ए पर पावर एन। तो आप जो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको होता है, देखिए इसका बेस समान है। बेस समान जब रहे तो पावर जुटेगा, बेस समान रहेगा तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो पावर जोड़ दीजिए तो m प्लस n हो जाएगा। हाँ, बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा। आपको देखिएगा एक सवाल में देखिएगा कि जब आपका नीचे जैसे बेस ऐसे रहेगा, देखिएगा। तो इस सवाल में जो घटाव करने में कुछ नहीं रहता है, आपको बस देखिएगा नीचा वाला बराबर होगा, बेस समान होगा या पावर समान होगा। दो चीज आपका घटाव करने में मेन पॉइंट रखता है पकड़ने का, कि बेस समान है कि पावर समान। दो पकड़ने का एक नियम है पकड़ने का, बस यही घटाव करने में यही सवाल रहेगा और कुछ नहीं। बस देखिए फार्मूला है m पर पावर m गुना m पर पावर n बराबर a, और इसको बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए बेस समान होगा तो पावर जुटेगा, अतः याद रखिएगा। तो अगला फार्मूला है, आगे टाइप से फार्मूला आपको देगा, a पर पावर m भागा a पर पावर n। आप इसको किस प्रकार के लिख सकते हैं, तो इसको इसे लिखिए पहले, a पर पावर m भागा है तो a पर पावर n, देखिए ऐसे लिखिएगा। और इसको जब ऊपर ले जाइएगा ना तो घटा मतलब घटाव चिन्ह हो जाएगा, a पर पावर m माइनस n। इस प्रकार के आपके सवाल होगा, मतलब फार्मूला इस प्रकार का है। ये फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला और तीसरा फार्मूला आपको बता रहे हैं। देखिए तीसरा फार्मूला है, देखिए जब ऐसे रहे आपके सवाल में m इस पर पावर n रहे तो कुछ नहीं करना है, पावर को गुना खाली कर देना है। जब इतना पावर पे पावर जब रहे तो पावर गुना हो जाता है, जब पावर पे पावर रहे तो पावर गुना हो जाता है। तो a पर पावर m और उसके बाद n, बस और कुछ नहीं। और तीसरा जो चौथा फार्मूला है, चौथा फार्मूला में देखिए क्या है, जब किसी पे पावर ऐसे के m दे दे, किसी पावर m रहे तो उसके मतलब क्या हुआ, बटे में उसको हम लिख सकते हैं। इसको बटे में हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, तो इसको 1/a पर पावर माइनस m, इसको इस प्रकार के हम लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा सवाल रहे तो हम इसको ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगला आगे वाला जो फार्मूला है देखिए, और पांचवा जो है इसको ऐसे लिखिए, इसको इस प्रकार के दोनों प्रकार से आपको पलटा के दे सकता है। तो अगला जो है 5 नंबर का फार्मूला, a पर पावर माइनस m और उसके बाद a पर पावर माइनस n। इस प्रकार के जो होगा तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है। ये जो है देखिए बेस समान है ना तो पावर जुटेगा, पहले वाला हम देखे थे बेस समान है तो पावर जुटेगा। तो पावर जुटेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कीजिए, आपको लिख सकते हैं इसको माइनस m प्लस n, इसको इस प्रकार के आप लिख सकते हैं। हो गया। तो अगला सवाल जो है आगे देखिए, आगे के जो फार्मूला है, जब आपको a पर पावर 0 रहे तो 1, मतलब किसी भी अंक पर जब 0 पावर आ जाता है उसका आंसर आप जीरो नहीं कर सकते हैं बल्कि 1 लिख सकते हैं। हाँ, और इस प्रकार के फार्मूला को याद रखिएगा। हाँ, और एक बात याद रखिए, जब आपको किसी 6 नंबर का है, जब आपको a पर पावर ऐसे रहे तो रूट का मतलब क्या हुआ है, रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब इसको लिख सकते हैं 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं और कुछ नहीं। इस पे इसी प्रकार फार्मूले पर है बैठेगा। और देखिए 7वां नंबर में बोल रहा है, बोलेगा ऐसे आपको b, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखिए √a/√b। बस इतना फार्मूला को याद रखिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। तो आपका जो है अगला सवाल आपको दे रहे हैं, आप खाली देखते रहिए आपको कैसे बनाना है। बस देखिए
तो पहला सवाल है 5 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 4 भागा 5 पर पावर 8 बुझिए ना का मान ज्ञात करें। इतना जो देगा आपको बोलेगा इसके मान ज्ञात करने के लिए, तो आपको अभी हम बताए हैं। देखिए बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो क्या है बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा। तो देखिए तो बेस समान है तो पावर खाली जोड़ना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 + 4 लिख सकते हैं। इधर भाग है 5 ऐसे हम कर सकते हैं। ये जो है बेस समान रहे तो पावर को खाली जोड़ देना है, बेस वही रहेगा 5 का 5। ठीक है, जोड़िए 5 पर पावर 11 भागा 5 पर पावर 8। तो भागा में बोल रहा है भाग, तो भाग में इसको बना दीजिए, इसको भाग में कीजिएगा तो 5/11/5 पर पावर 8 5 पर पावर 8। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बटे में जो बेस समान रहे तो बटे वाला आपको भाग वाला इधर से हम बताए थे, यहाँ जो है आपको बताया गया है कि ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये जो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। तो 5 पर पावर 11 - 8 ये ऊपर गया, बेस वही समान है, बेस देखिए समान है तो पावर जुटेगा, तो ऊपर जाएगा तो बटे में ऊपर जाएगा तो घटेगा। तो बटे इसको घटाइएगा तो कितना हुआ 5 में 11 में 8 घटाइए 5 पर पावर 3 हुआ, 5 पर पावर 3। उसके बाद इसका गुना कीजिएगा 125। आपका आंसर इस प्रकार के हुआ, न समझे तो सुनिए इस सवाल को देखिए 5 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 4 और गुण भागा 5 पर पावर 8 का मान कहेगा जब ज्ञात करने के लिए। तो आपको सवाल देखना है, देखिए इस दोनों का बेस समान है, तो आपके सवाल में जब भी देगा आपका पावर समान रहेगा या अथवा बेस समान रहेगा, दोनों में एक कुछ ना कॉमन रहेगा आपके सवाल में। तो आपको कुछ ना करना है, देखिए बेस समान तो पावर जुटेगा, इतना याद रखिएगा। यहाँ देखिए गुना में है ना, तो बेस समान है तो पावर ऊपर में जोड़ देना है और कुछ नहीं करना फॉर्मूले अनुसार। तो बेस समान तो पावर जुटेगा, तो पावर को जोड़ दिए 7 4 11 हो गया 11। ठीक है, ये जो भागा था भाग में 8 5 पर पावर 8 दे दिए, उसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो भाग था तो भाग में हम दे दिए, तो जब भाग में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस ये पावर जो है माइनस पावर में होगा, तो ऊपर किया माइनस हो गया 11 - 8 कर दिए। उसके बाद माइनस घटाएं 11 में 8 घटा दिए तो मैं 5 बचा, 5 जो बचा उसके बाद इससे कीजिएगा 5 का क्यों कीजिएगा तो 125 निकलेगा। इस प्रकार के सवालों जो आप घटाव करने से रिलेटेड जो है आप बना सकते हैं शॉर्ट से। तो अगला सवाल जो आपको दे है देखिए, अगला जो सवाल है आपको इस प्रकार को देगा 4 पर पावर 3 ऐसे लिखिए इसको -3 पर पावर 4 का मान ज्ञात करें। इस प्रकार के जो आपको सवाल रहेगा आप किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए ये जो है 4 पे भी रूट है और इस पे 3 पर भी रूट है, तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको लिखिए तो √4 पर ऐसे लिख सकते हैं, इसे -√3 पर और इसको ऐसे, इस प्रकार हम लिख सकते हैं ना। ठीक है लिखिए, देखिए दोनों पर जब रूट है तो दोनों पर है तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके ना नीचा के लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो ऐसे रखिए, अभी √4 लघुत्तम हुआ ना है, लघुत्तम 4 होगा। ठीक है, इससे इसमें भाग दीजिए, इसमें इससे भाग दीजिए 1 और इसमें जो बचा 4 से गुना कीजिएगा। नहीं देखिए इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 3 3 खत्म हुआ, 4 बचा ना, 4 गुना 4 तो √4 गुना √4 तो कितना होगा आपका 4, तो इसलिए 4 यहाँ लिखें। ठीक है, अब इसमें इससे भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 4 से भाग दिया 4 के 4 होगा, बचा 3 3 गुना √3 गुना √3 तो √3 गुना 3 तो 9 हो जाता है, उसके वर्गमूल 3 होगा तो माइनस है 9 दीजिएगा। तो इसको घटाइएगा तो कितना होगा 1/√3 गुना √4। तो आप इस प्रकार के इसको लिख सकते हैं √3 गुना 2√2। इस प्रकार के आप बना सकते हैं। ये आपका सवाल हल हो गया। इस देखिए समझेंगे। अब जो अगला सवाल दे रहे हैं आप देखिए अगले सवाल को किस प्रकार हम देंगे।
अगला जो सवाल है आपका, और देखिए अगला सवाल को आपको किस प्रकार देगा। 1 पर पावर 2 ब्रैकेट बंद स्क्वायर स्क्वायर इस पर पावर -2, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट इस पर पावर -1 बराबर आपको वाट। इस प्रकार के जो सवाल देगा आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है पावर को कितना है। तो पावर को पूरे पावर को गुना करना है, जितना पावर रहेगा उसको पावर को सबको गुना कर दीजिए, और कुछ नहीं, सवाल में कुछ नहीं करना है आपको। पावर को जितना है पावर से गुना कर दीजिए, ठीक है। पावर से हम गुना करते हैं, चलिए कीजिए पावर में पावर गुना कीजिए। इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 2 माइनस माइनस खत्म, 2 2 दूनी 4 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। तो कीजिए 2 दूनी 4, इसको कीजिएगा तो 2 और 2 दूनी 4, तो आप लिख सकते हैं -1/2 1/2 इस पे इसे ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट इस पर पावर 4, हाँ इस पे पावर 4। आप इसको लिख सकते हैं कैसे, किस प्रकार से। अब देखिए 2 पर पावर ये 4 है, 2 पर पावर 4 है, इसको इसे लिख सकते हैं 1 पर पावर 16। 2 पर पावर 4 है, 4 को कीजिएगा तो 16 नहीं होगा, तो इसी प्रकार 16 हुआ। और इसको हम और दूसरे मतलब दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, बस आपका आंसर इसी प्रकार रहेगा और कुछ नहीं। देखिए यहाँ माइनस है, छोड़िए ना, पावर जितना है पावर को गुना कीजिएगा, पावर जितना है पावर को गुना कीजिए। यहाँ से देखिए -1 और गुना -2, तो गुना कीजिएगा तो 2 हो गया, माइनस माइनस खत्म, 2 दूनी 4। जब 1/2 पर इतना 4 मतलब रहेगा पावर, तो इस पे गुना कीजिएगा 1/16, तो आप लिख सकते हैं आपका इसी प्रकार 1/16 आपका आंसर हो गया। तो अगला सवाल जो आपका अगला टाइप से दे रहे हैं, देखिए अगला सवाल जो रहेगा आपका रहेगा रूट 4 पर पावर n बराबर 10 पर 1024, तब n का मान ज्ञात करें। आपको जो है n का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, n का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें n का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आपको कुछ नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं सवालों करना है, आप खाली देखते रहिएगा। आप जो है इस प्रकार के सवालों को चुटकियों में बना सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 पर पावर 2n लिख सकते हैं, √2 पर पावर 2n लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 10 कीजिएगा तो इतना पूरेगा, कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। आप जो देखिएगा 2 पर ये स्क्वायर है, मतलब ये कौन सी है, इस पे रूट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2। तो रूट हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, रूट हटा दीजिए, तो रूट हटाइएगा 2 पर पावर 2n और रूट हटा दीजिए गुना 1/2। रूट हटाने का रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो 2 ये कैंसिल हो गया। 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर 10, तो इसीलिए बेस समान हो गया, तो n बराबर आपका 10। इस प्रकार के आंसर का आप सवालों के आंसर निकाल सकते हैं चुटकियों में। इस प्रकार के घटाव करने से रिलेटेड सवाल को जो है आप किसी प्रकार से जो आपको देगा, तो इस पर बैठा के आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला सवाल जो आपको देंगे, देखिए लीजिए आपका सवाल जो अगला जो है इस प्रकार रहेगा, 1/2 प्लस 1/11 1/2 प्लस 111/1/2 प्लस
4 1/2 आपका ब्रैकेट बंद। इस प्रकार के सवालों को आप किस प्रकार बनाइएगा, तो आप इस प्रकार के सवालों को मिनटों या चुटकियों में बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं, इस सवाल को कुछ भी नहीं, आपको खाली जो है आपको देखना है कितने बार एक आया है, सबको जोड़ देना है, और 2 जितना बार आया है उसको खाली देखिएगा। तो ठीक है, तो सबको जोड़िए। 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, तो सबको जोड़िए। 1 2 3 4, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो सबको जोड़िएगा तो 1234। और 2 के बार आया 1 2 3 4 प्लस 4 1/2। ये कीजिएगा, इसको दोनों को कटा दीजिए तो 2 हो गया। तो ये 1234 प्लस 2, इसमें जोड़िएगा 1236। इस प्रकार के सवालों का आप चुटकियों में आंसर से न समझें। सुनिए, जितना बार अंक देखिए दोहरा रहा है, एक यहाँ एगो 1 है, डबल 1 111, देखिए 1 11, उसके बाद देखिए 121 हो गया 111, और उसके बाद देखिए 1111 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको अंक को जोड़ देना है। एक को इसको जोड़िएगा। और 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार आया है, 4 बार दे के 1/2 करके कटा दीजिएगा। तो कटाने के बाद जितना हुआ आप इसमें इनपुट मतलब जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर जो आपका आंसर रहेगा, इसी प्रकार के आपके सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल जो आपके देंगे, देखिए